चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया कि SC/ST जो रिजर्वेशन है उसके अंदर भी रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण मतलब कर सकते हैं, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैंने पूरा, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में था, तो मैंने पूरा जो है ऑर्डर नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा फैसला है, तो इस पूरे फैसले को स्टडी करना जरूरी है। जो मोटा मोटा मुझे बताया गया है, जिसको मैं समझता हूँ कि भाई रूल जो है आर्टिकल 341 का वायलेशन हो जाएगा अगर इस तरह किया गया। साथ साथ जो है एक जस्टिस बेला द्विवेदी, उन्होंने इसको अपोज किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी सहमति नहीं है पूर्ण रूप से। तो बहुत सब चीजों को, तथ्यों को जानना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे लिए सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं देखना चाहता हूं कि जिन जजों ने फैसला लिया उनमें से SC/ST के कितने जज हैं, और साथ साथ जो है जिन वकील जो है इसके समर्थन, उसके विरोध में खड़े थे, उनमें से कितने SC/ST के हैं और कौन सी पार्टी जुड़े हुए हैं, उनका चरित्र क्या है, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे सरकारों के, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, या फिर वो इन वर्गों का हित चाहते हैं। तो ये इंटरेस्ट जब भी जानना बहुत जरूरी है। तो चेहरे भी उजागर होने चाहिए। हमारे लोग किसी को भी अपना मान बैठते हैं, अगर वो उनकी बात कर दे, उनके लिए दो बात अच्छी कह दे, तो SC/ST के लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उनको कौन जो है नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो पूरे फैसले को पढ़ के और एक विस्तृत प्रेस रिलीज जो है, प्रेस वार्ता हम लोग मीडिया के साथ करेंगे, और क्योंकि बड़े समुदाय का मामला है तो एक बहुत बड़ी चर्चा पे भी जो है ये जाना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ जो हादसे पे लोग हैं उनको लाभ मिले, जो हादसे पे लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए। लेकिन 75 साल में तो आप नहीं उठा पाए। अगर 75 साल में आप नहीं उठा पाए तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी बहुत सारी खामियां हैं, और उन खामियों को दूर करने के लिए क्या मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन का फैसला आया था, तो उसकी क्या मॉनिटरिंग हुई कि आपने कहा था स्टेटों को स्टेट दे सकते, क्या किसी स्टेट ने दिया, नहीं दिया? क्या आपने कभी जानने को उसकी जो रिजर्वेशन मिल रहा है SC/ST को, क्या वो पूरा मिल रहा है क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3, 4 में? क्या आपने जानने को उसकी हाशिए पे, सबसे हाशिए पे जो जॉब है वो सफाई कर्मचारी की है, उनको भी पक्की नौकरियां नहीं मिल रही, वहां भी रिजर्वेशन फॉर्मूला लागू ना है। ठेकेदारी, सविया और तमाम तरह से जो है 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 पे काम करना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, ये अंदर कमरे के बैठ के फैसला नहीं होता। हम जमीन पे रहते हैं। सैद्धांतिक तौर पे आप एग्री करते हैं कि नहीं? क्योंकि उसमें जो मैं कह बच्चे रह गए हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ होना चाहिए। 100% 2% जो सरकार जॉब है ना, इसमें 100% होना चाहिए। और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक जो है आर्थिक आंकड़े नहीं आएंगे, तब तक पता ही लगेगा किसको क्या लाभ मिल रहा है। और तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जैसे EWS था, EWS जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि ये बेस नहीं है, रिजर्वेशन का जो बेस है वो नहीं है, लेकिन आपने दिया। तो हमने तो देखा ना कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी वॉच कर रहे हैं, और जो वकील और वहां बैठे हैं, और जिस तरह से जज बाद में राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, अब उनको क्या पता, हम तो चुन के आए ना, हमें 16 लाख लोगों ने चुना है, वो वहां का कोई एग्जाम होता है? अब बताओ, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की क्या आज तक जरूरत नहीं पड़ी देश को? क्या 250 परिवार ही देश में न्याय करेंगे? क्या और लोगों में चरित्र नहीं है? चलो दलित पिछड़े को नहीं घुसने दे रहे हो, क्या सामान्य जाति के लोगों में चरित्र नहीं है? क्या उनको क्यों नहीं मौका दे रहे हो? तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन की मांग में हम लोग उठा रहे हैं, और ये होना चाहिए। बीजेपी के लोगों ने उठाई 2014 से। तो बहुत सब चीजें हैं, इन फैक्ट पे बात करनी पड़ेगी। हवा में फैसला नहीं होता है। SC/ST का स्टेटस नहीं बदल सकता। आज भी माने बहन जी हमारी बड़ी नेता है, 4-4 बार CM रही, नारा भी बदल दिया, बहुजन हिताय सर्वजन हिताय कर दिया, फिर भी सारा मीडिया, सब लोग उनको दलित नेता कहते हैं। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो भी दलित ही रहे हैं। तमाम तरह जब सरकारें को लाभ देती हैं, आपको याद है पिछली बार जब एक्सटेंड हुई थी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ बताया कि हमने इतने दलित मिनिस्टर बना दिए। तो आप समझो ना, स्टेटस नहीं बदलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे बदल गया स्टेटस? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे, इसी में बैठे जजों को पता हो, हमें नहीं पता है। तो हम पूरे फैसले को स्टडी करेंगे, तब अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।